बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीटीएस स्टडी बाय सौम्या ग्रहणी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस बार मैं लाई हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पे। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला है क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू stop the leakage of the substance across the tissue and facilitate of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। ठीक है, तो हमें इनमें बताना है, चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन रिस्पेक्टिवली, सेकंड है टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, फिर इसके बाद थर्ड है एडहेरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन एंड फोर्थ है एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो वो क्या रहा है कि मतलब हमें इसमें से सेल जंक्शन के टाइप आइडेंटिफाई करने हैं जो कि सब टिश्यू के मतलब टिश्यू के क्रॉस यानी कि टिश्यू टू टिश्यू सब्सटेंस के लीकेज को स्टॉप करता हो, और वो जंक्शन बताना है क्या कहते हैं, और सेकंड कि नेबरिंग सेल्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र को लेके, तो उसमें जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ये बी ऑप्शन है। पहला है कि मतलब टाइट जंक्शन क्या करता है ना कि ये टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंस को के लीकेज को स्टॉप करता है। ठीक है, और अगर हम देखें नेबरिंग सेल्स के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र को लेकर के, तो उसका वो कौन होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शंस के थ्रू होगा। और फिर इसके बाद है कि एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेल टू सेल जंक्शन जो होते हैं वो सेल टू सेल जंक्शन होता है इसमें, और ये किसको सपोर्ट करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड टिश्यू होम्योस्टैसिस को। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा पहले का वो सेकंड होगा। ठीक है, बी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एंड सेकंड है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम, इसका तो आंसर दिया हुआ है। पहला है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, सेकंड है कॉन्ड्रोसाइट्स, थर्ड है कंपाउंड एपिथेलियल एंड फोर्थ है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। एंड थर्ड में हम लोग आते हैं, थर्ड का कह रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। ठीक है, तो हमें बताना है कि माइक्रोविलाई के जो ब्रश बॉर्डर हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये कहाँ मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो होगा ये आपके प्रॉक्सिमल यानी कि नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हम लोग जाएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा। और होता क्या है कि इसमें जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है इसमें। ठीक, और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट है यूस्टैकियन ट्यूब्यूल जो होगा, यूस्टैकियन ट्यूब वो सिलिएटेड, इसमें नोट कर लेना, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। और इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये इसमें क्या होगा, कॉलमनर होगा। ठीक है, और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे क्यूबॉइडल होगा। ठीक है, सॉरी ये होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड फोर्थ है मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो हमें इसमें कैरेक्टर मतलब दो कॉलम दिए हुए हैं, इसे मैच कराना है। फर्स्ट कॉलम कह रहा है कि टाइट जंक्शन, सेकंड है एडहेरिंग जंक्शन एंड थर्ड है गैप जंक्शन एंड फोर्थ है सिनेप्टिक जंक्शन। तो टाइट जंक्शन हम लोग देख लेते हैं इसके कॉलम सेकंड में, सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीड, एंड सेकंड है ट्रांसमिट information through chemical to another, and third establish a barrier to prevent leakage of fluid across epithelial cells, and fourth है cytoplasmic channels to facilitate communication between adjacent cell।
जो बच्चों देखो इसका क्या होगा ना, इसमें हम लोग देख लेते हैं टाइट जंक्शन का। किसमें टाइट जंक्शन क्या करता है, टिश्यू के क्रॉस फ्लूइड को लीकेज को स्टॉप करता है। तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। एंड एडहेरिंग जंक्शन का क्या होगा, एडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, नेबरिंग सेल्स के बीच क्या बनाता है, सीमेंट टाइप, तो इसका सेकंड हो जाएगा। एंड गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है, ये सॉरी ये 3 हो जाएगा। एंड सिनेप्टिक जंक्शन क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू, केमिकल्स या दूसरे सेल्स में, ठीक है, तो इसका 4th हो जाएगा। तो हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन होगा पहला, पहले का तीसरा, यही है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स या म्यूकस इन स्पेसिफिक जंक्शन इन ह्यूमन, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि फैलोपियन ट्यूब्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, सेकंड है यूस्टैकियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट, एंड थर्ड है ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, एंड फोर्थ है बाइल डक्ट एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जो मतलब पार्टिकल्स को सिलिएटेड एपिथेलियम है तो उसमें ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कि जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स या म्यूकस को मूव कराने में हेल्प करता है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो ये ह्यूमन में मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बच्चों ये ह्यूमन में जो प्रेजेंट होगा वो ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में होगा। देखो कैसे होता है, ब्रोंक्यूल्स में क्या करते हैं ना, ये म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करेगा, और फैलोपियन ट्यूब को ये एग को मूव कराता है यूट्रस की तरफ, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन होगा। और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है तो पता होना चाहिए कि कहाँ मिलता है, ठीक है। और सलाइवरी और पैनक्रियाटिक जो सलाइवरी और पैनक्रियाटिक डक्ट जो होगा ये तुम्हारा कहाँ देखने को मिलेगा, ये इसमें ये क्या होगा, इसमें सिंपल क्यूबॉइडल होगा, सिंपल क्यूबॉइडल होगा, ठीक है। और अगर हम बाइल डक्ट में आए तो सिंपल कोल्यूमनर होगा, और यूस्टैकियन ट्यूब में आए तो यूस्टैकियन ट्यूब में क्या होता है ना, सिलिएटेड कोल्यूमनर, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। तो इसमें 4 दिए हुए हैं, हम लोगों को बताना है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है एरियुलर टिश्यू, सेकंड है ट्रांजिशनल एपिथेलियल एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड फोर्थ है स्मूथ मसल। और इसमें लोकेशन क्या है, एरियुलर का टेंडोन दिया हुआ है, ट्रांजिशनल का टिप ऑफ नोज, एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, एंड फोर्थ है स्मूथ मसल्स का दिया हुआ है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्मूथ मसल्स, यानी कि ये करेक्ट है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स होगी, ठीक है। क्या जो स्टमक ऑफ लाइनिंग में है, लाइनिंग ऑफ स्टमक में है, उसमें क्या होगा, कोल्यूमनर एपिथेलियम होगा, नॉट क्यूबॉइडल, ठीक, क्यूबॉइडल नहीं होगा, कोल्यूमनर होगा, ठीक, कोल्यूमनर होगा, याद होना चाहिए ये सब। और टेंडोन जो होगा वो टेंडोन डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक। और फिर इसके बाद टिप ऑफ नोज में इलास्टिक कार्टिलेज होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, पहला है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू keep neighboring cell together, and second है facilitate communication between adjoining cell by connecting them cytoplasm for rapid transfer of ions and small molecules and some large molecules, and third है separate two cells from each other, and fourth है stop substance from leaking across a
टिश्यू। तो गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होगा? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ये सेल टू सेल क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एडजॉइनिंग सेल में, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो इसमें मैचिंग करना है हम लोगों को, देखना है, मैचिंग करना होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट मैच बताना है। तो इसमें क्या होगा कि इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, सिलेटेड एपिथेलियल, एंड सेकंड है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड थर्ड है कि ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा? ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द 4 स्केचेस दिए हुए हैं, 4 इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, इमेज दी हुई है। इसमें हमें बताना है कि इसमें अलग अलग टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं, देख इसमें हमें करेक्ट बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखो ए बी सी एंड डी दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन कह रहा है कि टिश्यू बी, यानी कि इसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, ये है बी। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इसकी लोकेशन इंटेस्टाइन एंड फंक्शन क्या है? सिक्रीशन है। एंड सेकेंड दिया हुआ है कि सी कोलेजन फाइबर, कार्टिलेज अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, एंड थर्ड दिया हुआ है कि डी के बारे में कह रहा है स्मूथ मसल टिश्यू जो कि हार्ट में पाया जाता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बोला गया है, इसका फंक्शन होता है। जबकि डी ऑप्शन ए के बारे में बताया है जो कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम दिया हुआ है और कह रहा है कि नेफ्रॉन में पाया जाता है और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। तो देखो है क्या कि इसका जो ऑप्शन है टिश्यू लोकेशन एंड, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है। क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, और इसका जो फंक्शन होता है वो सिक्रीशन होता है, ठीक। बाकी सब गलत है, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th और 10th देखते हैं। द सिलेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन, तो इसका ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, एंड सेकंड है बाइल डक्ट एंड ओजोफेगस, एंड थर्ड है फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा, एंड फोर्थ है यूस्टैकियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग। तो इसमें जो है कि सिलेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाएगी आपकी ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में, जो कि हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। तो सॉरी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन है कि एपिथेलियम जो कि ब्लड वेसल्स के इनर वॉल को बनाता है, तो ये कौन सा होगा? स्क्वैमस, ठीक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं ये मेनली? ये एपिथेलियल सेल्स के टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें मिलेगा, ठीक, एपिथेलियल सेल्स में। चलो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स इन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ग्लैंडुलर, सिलेटेड, स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल। तो इसका ऑप्शन होगा कि कह रहा है कि ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में के इनर सरफेस पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें होगा सिलिएटेड, ठीक है, बी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सिलिएटेड एपिथेलियम, थर्मोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, टेंडोन एंड हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पे कौन सा होगा? इसमें होगा ए होगा, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे, इसमें दिया हुआ है आर अरेंज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, मेक अ डेफिनेट लेयर, एंड थर्ड है कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन एंड नन ऑफ द एवर। तो यहाँ पे कौन सा होगा कि सिंपल एपिथेलियम में मेक अ डेफिनेट लेयर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू इन विच ऑफ द
इन विच द सेल्स आर, तो बताना है हमें इसमें से बताना होगा हार्ड दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन, एंड सेकंड है सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, एंड थर्ड है कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग टू प्रोवाइड फॉर्म टू एन ऑर्गन, एंड फोर्थ है लूजली कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म एन इरेगुलर ऑर्गन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सिंपल एपिथेलियम का, वो इसमें से कौन सी सेल्स हैं, तो सिंपल एपिथेलियम की सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, यही होगा। ठीक है, हाँ सिंपल एपिथेलियम का ये होगा। ठीक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। सिंपल एपिथेलियम क्या करता है ना कि ये जो कि सेल्स को यानी कि एक सिंगल लेयर बनाता है, और जिसमें सेल्स क्या करती हैं ना, वो सीमेंटेड यानी कि एक डायरेक्टली एक दूसरे फॉर्म में ये सिंगल लेयर बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम। तो इसका जो ऑप्शन होगा, क्यूबॉइडल होगा, सिलेटेड होगा, कॉलमनर होगा, स्क्वामस होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ठीक, कॉलमनर एपिथेलियम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ये क्या होता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, हाँ मैल्पीजियम, कहाँ लिखूँ, चल नहीं लिख देती हूँ, ठीक है, जो कि कॉलमनर सेल्स को कंसिस्ट करेगा। ठीक, सी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, पहला है ओनली एपिडर्मल सेल्स, सेकंड है ओनली एंडोडर्मल सेल, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नो सेल्स एट ऑल बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये बना होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो होगा नो सेल्स एट ऑल बट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बहुत पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि 1997 में है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और ठीक है चलो नेक्स्ट है epithelial cells, epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles occurs on। तो इसका 4 ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट है इनर लाइनिंग ऑफ चीज, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, एंड थर्ड है इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, एंड फोर्थ है इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि फ्लैट सेल्स, थिन फ्लैट सेल्स के साथ एपिथेलियल होगा जो कि पैक्ड टाइल्स की तरह दिखाई देती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। एंड नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्किन इज टर्म्ड एज, बताओ स्किन के एक्टिवली जो डिवाइडिंग सेल्स की लेयर है उसे क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था। ये 17 स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, इसमें दिया हुआ ना 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम मैल्फिलिया एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, एंड फोर्थ है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 20 का सी होगा। ठीक, सी ऑप्शन होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन जो थे ये सारे ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हम लोगों ने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई डाउट हो तो उसे भी बताइए लिख के कि कोई डाउट है क्वेश्चन में या नहीं समझ आया है, तो मैं फिर से कोशिश करूँगी और बताऊँगी। बाकी इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।